इस देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी सहित इतवा रजवार, कारू रजवार, जवाहर रजवार सहित इस देश के तमाम सभी जाति महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का फूल अर्पित करते हुए आज बाबा साहेब के जन्म जयंती 134वें जयंती के शुभ अवसर पे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के द्वारा वंचित शोषित जागरण विशाल महारैली में आए हुए समस्त माताएं बहनें नौजवान साथी सभी को उदयनारायण राजभर की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत है। आप लोगों ने बहुत धैर्य से कब से यहाँ पर बैठे हैं और ऊपर वाले भी आप लोगों को परीक्षा ले रहे हैं। ऊपर वाले परीक्षा ले रहे हैं कि कभी धूप कभी छाए, लेकिन ये जान लीजिए कि हम लोग कमजोर नेता हैं। अभी धीरे धीरे बोल रहे हैं तो धीरे धीरे भगवान ऊपर वाला सुनकर धीरे धीरे छाया कर रहा है, लेकिन जैसे ही साहब की बारी आएगी तो समझ लिए पूरा आपका छाया हो जाएगा। ये तेज जो है कि हम लोगों ने कई बार परीक्षा लिया है, तो हम लोग आज ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि जी आज जो बाबा साहब जिन्होंने हम सभी को बोलने चलने बैठने का सभी अधिकार दिए, उन्हीं की जन्म जयंती पर आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के द्वारा वंचित शोषित जागरण महारैली का आयोजन किया गया। और मैं बधाई देता हूं जितने हमारे बिहार के होल टाइमर साथी ने इस कार्यक्रम में रात दिन मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे। बिहार के इस बक्सर जिले के जिलाध्यक्ष को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जब से कार्यक्रम लगा तब से हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चले। मैं चाहूँगा उनके लिए जोरदार ताली से आप लोग स्वागत करें। अगले कड़ी में इसी जिला की सदस्यता प्रभारी हमारे बड़े गार्जियन स्वरूप हरेंद्र राजभर जी, उन्होंने रात दिन इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे रहे। मैं चाहूँगा उनके लिए भी जोरदार ताली से आप लोग स्वागत करें। और जो प्रदेश इकाई के जो है आपके बगल में खड़े आमोद कुमार यादव जी, जो प्रदेश के महासचिव हैं, जो रात दिन मेहनत करके ये सब कार्यक्रम को सफल बनाए हैं, मैं चाहूँगा उनके लिए भी जोरदार ताली से स्वागत करें। आपके बीच में संजय कुमार कुशवाहा जी, जो प्रदेश के संगठन मंत्री हैं, ये भी अपने घर द्वार छोड़ करके आपको जगाने और बताने के लिए रात दिन यहाँ लगे रहे हैं। अगले कड़ी में गुड्डू राजवंशी, जो अरवल जिला से आए हुए हैं, ये भी रात दिन मिले प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, इनको भी स्वागत करें। अगले कड़ी में डॉक्टर धनंजय कुमार राजवंशी जी, इन्होंने रात दिन मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे रहे। और यहाँ पे जितने भी हमारे लगे हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे समस्त कार्यकर्ताओं को, एक हमारे गार्जियन स्वरूप जो राजेंद्र शर्मा जी हैं, वो पैर से चल भी नहीं पाते सही से, लेकिन रात दिन इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपके बीच में आए हैं। राजेंद्र शर्मा जी आ जाएं, उनके लिए भी जोरदार ताली से आप लोग स्वागत करें। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, साथी मुझे बहुत बड़ा कष्ट होता है। हम लोग जब दूसरे जिले में जाते हैं, मैं भी इसी जिला का नेता हूं, तो हम लोग बड़ी लंबी लंबी भाषण फेंकते हैं दूसरे जिला में जाकर। ये हमारा ही जिला है, लेकिन यहाँ मैं जब से आया हूँ हम लोग खोजते रह जाते हैं, भैया कोई नेता मिले चलो घुमा दो। बहुत पुराना यहाँ संगठन है। मैं अपने जिला अध्यक्ष से अपील निवेदन करूंगा कि भाई देखिए, ये आज आपकी अग्नि परीक्षण था और इस कार्यक्रम में आपने जो हो सका किए, लेकिन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने जैसे यहाँ सैकड़ों नेता जब तक से नहीं बनाएंगे तब तक से इस जिला आगे नहीं बढ़ सकता है साथी। इसलिए अपने जैसे ज्यादा से ज्यादा नेता बनाए। मैं ज्यादा आज आप लोगों को नहीं समय बताऊंगा, क्योंकि हमारे बीच में एक ऐसे शख्स को मैं पेश करना चाहता हूं जो दोनों आंख से अंधे हैं, जो दोनों आंख से अंधे हैं और रात दिन इस पार्टी को
यदि रजवार राजवंशी के पास यदि पहुंचाने वाला वो व्यक्ति है तो उस व्यक्ति के नाम है राजू राजवंशी, जो उस व्यक्ति को दोनों आंख से नहीं दिखाई देता है। ये देखिए रात दिन हमारे कंधे से कंधे मिलाकर साथ देते हैं। राजू राजवंशी जी इधर हो तो खड़े हो जाएं, उनके लिए जोरदार ताली से स्वागत करें। उनके दोनों आंख से नहीं दिखाई देता है साथी, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन हम लोग हाथ पकड़ पकड़ के उनको लेकर जाते हैं। हमारे बीच में युवा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार रजवार जी, जो गया जिले के हैं, रात दिन इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मेरे साथ लगे हैं। इनको भी जोरदार ताली से स्वागत करें। हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, मैं आप लोगों से निवेदन विनती अपील करता हूं, खास करके युवाओं से कहा गया है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अरे युवा साथी, आप ही लोगों ने 2 बार देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। आप लोग कहते थे कि आधी रोटी खाएंगे फिर भी मोदी जी को जिताएंगे। सेम कहानी वही अपना लो, सेम कहानी वही अपनाओ। आधी रोटी खाओ, अपना बेटा बेटी को पढ़ाओ, तब जाकर के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का सपना पूरा होगा साथी। तब ये जाकर के मानिए जो नेताजी का सपना है वो पूरा होगा, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना है वो पूरा होगा। जब हम लोग गांव में घूमते हैं, बहुत तरह के लोगों ने हम सभी लोगों से सवाल करते हैं, साथी जो 70 साल की आजादी से आज तक से जो आपका हिस्सेदारी लूट कर खाया है, उससे क्यों नहीं सवाल करते हैं? हमारे नेताजी से सवाल करने से पहले आप लोग सोचिए, अभी तो हम लोगों ने ये देखिए 5 उंगलियां हैं, ये बिखरी पड़ी हुई थी। एक एक उंगली से हम लोग मारने का प्रयास करते थे, लेकिन एक उंगली से मारेंगे साथी किसी को चोट नहीं लगेगा, लेकिन इस उंगली को इकट्ठा करने में थोड़ा समय लगा। 2-3 साल से हम लोग घर से बनवास हुए, लेकिन सारे उंगली को जिस दिन हम लोगों ने मजबूत किया, ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इतनी बिहार में मजबूत हो गई है कि जिसको चाहोगे उसको जो इस बिहार में परास्त कर सकते हो साथी। ये आपके अंदर इतनी शक्ति बन चुकी है। कितने लोग चाहते हो आने वाले चुनाव में, मात्र जो है अभी तुरंत ही चुनाव का घोषणा होने जा रहा है। हमारे नेताजी की यही विचार था कि राजपुर विधानसभा में एक कार्यक्रम हो, लेकिन आप लोगों को मैं बधाई देता हूं, अभी कटिया का समय चल रहा है। आप लोग अपने अपने खेतों में से कटनी कर करके फिर तपती धूपों में हमारे नेताजी की बात को सुन करके यहाँ पर आए हैं, नेताजी की विचारों के बात को मान करके आए हैं। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आप लोगों से मैं आग्रह निवेदन विनती करता हूँ कि मैं भी इसी जिले का रहने वाला हूँ। यदि किसी की भी अपमान होगा तो उसमें उदयन राजभर का भी अपमान होगा, यदि सबका सम्मान होगा साथी तो उसमें उदयन राजभर जी का भी सम्मान होगा। इसलिए अपने सम्मान के लिए लड़ो, किसी नेताओं के चक्कर में मत पड़ो। गोल बहुत ज्यादा बनता है, लेकिन गोल मिटाने की भी क्षमता समाज के अंदर है साथी। समाज जिस दर चाहेगा उसको बिहार के अंदर पटना के कुर्सी में बैठाएगा, जिसको नहीं चाहेगा उसको कुर्सी पर से भगा देगा। इसलिए मैं अपने समाज से निवेदन विनती अपील करता हूँ, यदि कोई भी बात करता है ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मिशन से भटकाने का प्रयास करता है, पीला झंडा छड़ी निशान को बात हटा करके दूसरे की बात करता है, तो बताइए दूसरे के बात अमन के मानल जाए कि ना मानल जाए? ना मानल जाए। जब भी मानल जाए तो हमान के नेता माने श्री ओम प्रकाश राजभर जी के मानल जी, बाकी के केहू नेता के हमने के बात मानने की जरूरत ना बा। बताएं सही बोलते हैं कि गलत बोलते हैं? तो नेताजी के साथ कितने लोग मिलके लड़ी जा रहे? हाथ उठाओ। अरे बहुत लोग के हाथ में झंडा बा, लेकिन झंडवा नीचे लोग रख ले बा। जेकरे पास झंडा बा वो झंडा उठाए गए, नेताजी के सम्मान में हाथ उठाने का प्रयास करे। जिसके पास झंडा है वो झंडा उठाए। अब बहुत धीरे धीरे उठा था, बहुत लोग डरा था। अरे डरिए मत, ये देश के सबसे बड़े राजनीति के बड़े नेता आपके बीच में बैठे हुए हैं। इसलिए अपने झंडे को सम्मान सहित एक बार सभी लोग अपना झंडा उठा कर अपने नेताजी को सम्मान करें। और अपने राजपुर मध्य विद्यालय खेल के प्रांगण में अपने नेताजी को मैं चाहूंगा जोरदार ताली से बक्सर जिले के लोग सम्मानित करें। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा, आप लोगों से मैं निवेदन विनती अपील करता हूं कि आने वाला समय ये आपका होने वाला है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन और इंतजार करिए। ये पीला झंडा कसम खाया है उदयन राजभर, हमारे नेताजी ने कसम खिलाया है हमको। जो जिस दिन से इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष हमारे साहब ने बनाए, उसी दिन से पति और पत्नी ने संकल्प ले लिया
कि जब तक से इस बिहार को एक सूत्र में बांध नहीं देंगे तब तक से उदयनगर राजभर शांति से नहीं बैठने वाला साथी। ये मैं आप लोगों के वचन देता हूँ, आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यही राजपुर की धरती ने इस पार्टी को आगे बढ़ाया है। तो यदि 38 जिले में विधायक पैदा होंगे तो इस राजपुर के धरती से भी आपका एक विधायक पैदा होगा। इस बात को मैं आज ही आपको विश्वास दिलाता हूँ। कितने लोग चाहते हैं कि आपके जिला से भी विधायक बने? जो चाहते हैं जरा हाथ उठाइए। बड़ी सोच करके उठा रहे भाई, डर रहेगा, डरिए नहीं, आपको लड़ने का समय आ गया है। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं करूँगा। आप सभी लोगों के निवेदन विनती अपील करते हुए मैं यहीं पर बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भीम, जय युवा शक्ति, जय सुहलदेव, जय सुहलदेव। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों।